अगर जीवन में दोस्तों सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करना होगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान में रख लेना, एक जो बड़ी किस्मत है, जिस किस्मत की तुम आजमाइश की चर्चा करते हो, वो तो दोस्तों जुए में की जाती है। आप मेहनत से ही चीजों को प्राप्त कर सकते हो। आज की जो क्लास रहने वाली है वो दोस्तों हमारी वर्दी को लेकर रहने वाली है। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर टैग लगाया हुआ है। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, कोई भी संख्या ले लो, उसका यदि हमें वर्गमूल करना है, किसी भी संख्या का वर्ग करना है, तो हमारा मेथड क्या रहने वाला है, किसके ट्रिक के माध्यम से हम करने वाले हैं। कुछ ही सेकंड में, थोड़ी सी टाइम की क्लास है, और ये क्लास में मैं लगभग जितनी भी संख्याएं आपके मन में चल रही हैं उन सब संख्याओं के दोस्तों वर्गमूल करके बता दूंगा। उन सभी संख्याओं के क्या करके बता दूंगा, वर्ग करके बता दूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्लास इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम ओरिएंटेड कई सारे क्वेश्चन हैं आपके जो डाउट क्लियर करने वाले हैं, तो आपको क्लास में बने रहना है। ठीक है दोस्तों, सीधा ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सीधी चर्चा करने वाला हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चंस के माध्यम से, जैसे मैंने कल लास्ट टाइम में आपको बता रहा था, यदि हमें किसी संख्या का वर्ग करना है तो वर्ग करते समय मैंने आपको दो मेथड बताए थे। उन दोनों मेथडों को एक बार पुनः मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे भैया मुझे इस 97 का वर्ग करना है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, जिस संख्या 97 का वर्ग करना है, इसमें लास्ट वाला जो अंक है सबसे पहले इसका वर्ग कर देते हैं। और दोस्तों 97 का वर्ग, इसका 7 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। इससे पहले वाला जो अंक है इसका भी वर्ग कर देता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब दोस्तों इन जो दोनों संख्या है, इन दोनों संख्याओं को गुना कर लेना है। ये कितना हो जाएगा, 9 7 63, और इस 63 को 2 से गुना कर देना, मतलब 2 गुना कर देना है। 63 को 2 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 126। ठीक है साहब, एक अंक ले लेना है यहाँ से, एक अंक लिया, ये कितना आया 9। अभी एक संख्या बच गई, ये संख्या इसमें हासिल जुड़ जाएगी, ये संख्या हासिल की जुड़ जाएगी, और हासिल जुड़ेगी 126 में 4 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा भैया 130। कितना बन गया, 130 में से फिर से एक सिंगल संख्या ले लेंगे तो कौन बच गया, 13। अब 13 को इसमें ऐड कर देना, 81 में यदि 13 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 94। तो दोस्तों यहाँ पर 9409 किसका वर्ग प्राप्त होता है, 97 का। देखो कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था जो वैदिक गणित विधि के द्वारा काम लिया जाता है। एक और दूसरा तरीका जो मैंने आपको आधार विधि बताई थी, बेस मेथड बताया था, एक बार उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे भैया मुझे 97 का क्या करना है साहब, स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर करना है। अच्छा, मैं इस संख्या को एक ऐसी संख्या के समथिंग ले जा सकता हूं जिसमें इकाई का अंक 0 हो। तो दोस्तों यदि मैं इसको आधार बनाऊं तो ये आधार कितना बना सकता हूं, मैं इसको 100 आधार बना सकता हूं। 100 आधार बनाने के लिए इस संख्या में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। और 3 जोड़ने के साथ साथ दोस्तों इसी संख्या में से मुझे कितना घटाना है, जितना जोड़ा उतना ही घटाना है। आधार बनाने के लिए जितना जोड़ते उतना ही घटाना, और जितना घटाओगे उतना ही जोड़ना है, अभी मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, यदि मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 94। अब ये जो 100 है ना, इस 100 के लिए आपको आधार कोडिंग एक यूज करनी है, क्योंकि सैकड़े वाली संख्या है, दहाई वाली संख्या होती तो मैं 10 से भाग करता, सैकड़े वाली संख्या तो दोस्तों किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। यदि 100 से भाग करोगे तो एक आधार बन जाएगा, और इस 94 को 1 से गुना कर देना। 94 को जो हमारा आधार बना इस 1 से गुना कर देना, और ये जो संख्या प्लस माइनस की है ना, इसका वर्ग लिख देना 2 अंकों में। ये लिख दिया, 3 का वर्ग कितना होगा 9, लेकिन 2 अंकों में लिखना, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 09। ये डायरेक्ट लिख दो, 2 अंकों को डायरेक्ट लिख देना, और ये कितना हो जाएगा 94। तो देखो यही आया क्या, 9409। इस तरीके से भी आप यहाँ पर दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो। बेसिकली ये जो मेथड है, ये जब हम 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग करेंगे तब ज्यादा काम आता है। ठीक है भैया, जैसे अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। अच्छा, इसमें क्या पूछा है, 118 का वर्ग करना है। मैंने आपको 2 तरीके और बताए थे दोस्तों, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जब इकाई का अंक 0 हो, जब इकाई का अंक 5 हो, ये तो मैंने आपको बता दिया। यदि इकाई का अंक 5 है, यदि दोस्तों इकाई का अंक क्या है भैया, 5 है इकाई का अंक, तो मैं वर्ग कैसे कर सकता हूँ, वर्ग कैसे करना है समझ लो। यदि इकाई का अंक 5 है, जैसे मान लो मुझे 25 का वर्ग करना है, अब इस 25 में इकाई का अंक कौन है, 5 है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो 5 है ना इसका वर्ग कर दो। 5 का वर्ग कितना होगा 25, और इस 2 से अगली वाली संख्या कौन होगी 3, अब 3 से गुना कर दो, 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6। तो भैया 25 का वर्ग कितना निकला 625। और एक बार और ट्राई कर लेते, जैसे मान लो मुझे भैया 85 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है 85 का। 5 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, अरे 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा। अब इस 8 से अगली वाली संख्या कौन है 9 है, 9 को 8 से गुना करोगे 9 8 72, तो भैया 72 से 25 किसका वर्ग आता है 85 का। इस प्रकार से कोई भी संख्या है
चाहे कितना ही बड़ा कोई भी रैंडम नंबर है जिसमें इकाइकांक 5 है, तो आप दोस्तों इस प्रकार से वर्ग कर सकते हो। जैसे और संख्या ले लेता हूँ, मान लो भैया मुझे 145 का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? 145 का। इसमें इकाइकांक कौन है? 5। 5 का यदि वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आएगा। इस 14 से अगली वाली संख्या कौन है भैया? 14 से अगली संख्या है 15। 14 से अगली संख्या कौन है? 15। अब 15 को 14 से गुना करो। 15 को किससे गुना करना है? 14 से गुना करना, आराम से कर सकते हैं। ये 15 चौका 60 हो गया, 15 एकम 15, 15 और 6 कितना? 21। कितना प्राप्त होगा? 210। इस 210 को यहाँ रख देना, तो कितना है भैया? 21,025 किसका वर्ग होगा? 145 का। इसका मतलब यहाँ मैंने आपको ये समझाया कि यदि कोई भी संख्या है जिसमें इकाइकांक 5 है तो हम किस प्रकार से वर्गमूल कर सकते हैं, सॉरी वर्ग कर सकते हैं। तो आप इसको आराम से समझ सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझा जा सकता है। ये तो रहा साहब आपका फर्स्ट स्टेप। इसके बाद मैंने दूसरे स्टेप की बात करी थी जिसमें इकाइकांक 0 था। इकाइकांक दोस्तों जिसमें क्या था? 0 था। मैंने इसकी भी चर्चा करी। इकाइकांक जब भी 0 हो तो हमें क्या करना है, समझ लेना आराम से। यदि मान लो जैसे इकाइकांक 0, मुझे भैया 20 का वर्ग करना है, इसमें इकाइकांक कौन है? 0। अब 0 यदि 1 है तो 0 को तो कर दो डबल। 0 को तो कर दिया डबल, मतलब 2 0 हो जाएंगी। और जो संख्या शेष बची है उसका वर्ग कर दो। कितना बचा? 2। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो भैया 20 का वर्ग निकल के कितना आ जाता है? 400 निकल के आता है। और आगे चलते हैं। जैसे मान लो आपको यदि भैया 70 का वर्ग करना है, 70 का वर्ग करना है, 0 है 1, तो 0 को कर देंगे डबल, तो 0 हो जाएंगे कितनी? 2 0। 7 का वर्ग कितना होगा? 49। तो भैया 70 का वर्ग कितना आया? 49 आया। और आगे चलते, जैसे मान लो आपको यदि 140 का वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है भैया? 140 का वर्ग करना है। अच्छा 0 सिंगल है तो 0 हो जाएगी डबल। और 14 का वर्ग कितना होगा? 196। 14 का वर्ग कितना होगा? 196। तो 19,600 किसका वर्ग प्राप्त होगा? 140। आपके मन में जो भी संख्या निकल के आती है, चाहे कितनी बड़ी संख्या है चाहे कितनी छोटी संख्या है, आप आराम से दोस्तों इजी वे में यहाँ पर संख्याओं के वर्ग कर सकते हैं। जैसे एक और बड़ी संख्या ले लेता हूँ भैया। जैसे मान लो मुझे किसका वर्ग करना है? 250 का वर्ग करना है। 0 कितना है? सिंगल है, तो 0 तो हो जाएगा डबल। 0 हो जाएगा डबल। 0 कभी अकेला नहीं रहेगा, 0 हमेशा साथ में लेकर आएगा एक और 0। 25 बच गया। 25 का वर्ग कितना होगा? 625। मतलब दोस्तों 62,500 किसका वर्ग प्राप्त होगा? 250 का। आप इस प्रकार से आराम से जिन संख्याओं के इकाई के अंक 5 हैं और 0 हैं आराम से कर सकते हो। इनके अलावा यदि कोई भी अंक है तो दोस्तों मैंने आपको ये वाला मेथड अभी समझाया है। जैसे देखो इस तरीके से 2 तरीके आपके सामने निकाल कर आते। 97 का करना, 7 का कर दो, 9 का कर दो, इन दोनों संख्याओं को गुना कर दो, 2 गुना कर दो। जैसे इस पर रिलेटेड मान लो और एग्जाम्पल लेना चाहूं मैं। जैसे भैया मुझे मान लो 48 का वर्ग करना है, 48 का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों 8 का वर्ग कितना होगा? 64 होगा। इधर 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग होगा भैया 16। इन दोनों को गुना करोगे, 8 चौका 32, और 32 को 2 से गुना करोगे तो 32 दूना कितना हो जाएगा? सिंगल संख्या लेनी है यहाँ 4, ये 6 हासिल का जुड़ जाएगा 64, और 6 70 हो जाएगा, 70 की 0। ये 7 है भैया, ये इसमें जुड़ जाएगा 16, और 7 कितना हो जाएगा? 23। तो दोस्तों 2304 किसका वर्ग प्राप्त हुआ? 48 का वर्ग प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप आराम से इजी वे में एकदम नॉर्मल तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो। आया समझ में? इसके बाद जैसे जो एग्जांपल चल रहे थे उनकी चर्चा करता हूं। जैसे भैया मान लो आपको 118 का वर्ग करना है। एक और चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, सुन लेना मेरी बात। यदि संख्या 3 अंकों की है तो वो संख्या 100 से प्रारंभ होकर 999 तक जाती है। आप बेसिक तरीके से समझ सकते हो। अच्छा यदि संख्या 3 अंकों की है तो मैंने बताया या तो ये 100 के नजदीक होगी, या ये 150 के नजदीक होगी, या ये 200 के नजदीक होगी। इस प्रकार से आपको करना है। और भैया संख्या यदि सैकड़े की है, मतलब 3 अंकों की है, तो आपको इन सब में 100 का भाग दे देना। जैसे 200 के नजदीक होगी, 250 के नजदीक होगी, या संख्या 300 के नजदीक होगी, या संख्या 350 के, 50-50 के पेयर में आपको इस प्रकार से रख लेना है। 400 के नजदीक होगी, 450 के नजदीक होगी, 500 के, 550, 600, 650, 700, 750, इन सब के नजदीक होगी। और ये जो नजदीक मतलब जो मैंने बेस बनाया है इसमें 100 का भाग देना प्रत्येक में। यदि 100 में 100 का भाग दोगे तो कितना बन जाएगा? 1। मतलब 100 जब भी मुझे आधार बनाना है तो 1 यूज करना है। 150 यदि आधार बनाना है तो दोस्तों 1.5 यूज करना है। 200 आधार बनाना है 2 यूज करना है। 250 आधार बनाना है तो कितना यूज करना है भैया? 2.5, जिसको 2.5 बोलते हैं। 300 आधार के लिए 3, 350 आधार के लिए 3.5, 400 के लिए 4, 450 के लिए 4.5, 500 के लिए 5 रहने वाला है।
ऐसे यदि संख्या 700 के नजदीक है तो आधार कितना रहेगा, 7 रहेगा। यदि संख्या 850 के नजदीक है तो आधार कितना रहेगा, 8.5। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। अब जैसे देखो क्वेश्चन की तरफ हम लोग करते हैं, हमें वर्ग करना है साहब 118 का। 118 का वर्ग करूंगा तो मुझे केवल इतना सा बता दो, ये 118 इन दोनों संख्याओं के बीच में है, 100 के और 150 के बीच में, लेकिन ज्यादा नजदीक किसके है, ज्यादा नजदीक है भैया ये 100 के। ये संख्या जो 118 है ये ज्यादा नजदीक किसके है, 100 के ज्यादा नजदीक है। अब इसको यदि मुझे 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर इसमें से 18 घटाना पड़ेगा। यदि मैं इसमें से 18 घटा दूंगा तो कितना बन जाएगा, 100। और दोस्तों यदि 100 18 घटाने पर 100 प्राप्त हुआ तो मुझे इसमें क्या भी जोड़ना है, 18 जोड़ना भी है। यदि मैं 118 में 18 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा साहब 136। अब ये जो मुझे प्राप्त हुआ ना, आधार के अलावा जो प्राप्त हो रहा है इसको अपने आधार से गुना कर दो। 136 आधार बना 100, 100 को किससे किससे मान के चलना, एक मान के चलना। 100 का आधार कितना है, एक है। 136 को गुना कर दिया एक से। अब तुम्हें ये जो प्लस माइनस किया इस संख्या का करना है वर्ग। 18 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा भैया, 324 आएगा। क्या 18 का वर्ग करने पर कितना आएगा, 300। अब तुम्हें 2 अंक ले लेने लास्ट से 2 अंकों को लिए, क्योंकि संख्या सैकड़े की आगे तो 2 अंक लेने। 24 को ले लिया, अब ये 3 बच गया, 3 जाएगा हासिल में। और दोस्तों 136 में यदि 3 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 139, मतलब 13,924 किसका वर्ग प्राप्त होगा, 118 का। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो। और आगे चले, जैसे देखो मुझे भैया यहाँ पर वर्ग करना है 612 का। किसका वर्ग करना है, 612 का। अच्छा 612 का वर्ग करना है तो मैं इसे किस आधार के नजदीक ले जा सकता हूँ, 600 के नजदीक। यदि मुझे इसको 600 के नजदीक करना है तो 12 घटाना पड़ेगा। यदि 12 मैंने घटाया है तो 12 जोड़ना भी पड़ेगा। आया समझ में। यदि मैंने इसको 12 घटा दिया तो ये 600 बन जाएगा, ठीक है। और 12 जोड़ दिया तो भैया ये बन जाएगा 624, पक्का, ठीक है। अब ये जो संख्या आधार के अलावा आई 624 प्राप्त हुआ मेरे पास। अब इस 624 को 600 के लिए आधार कितना होगा, 6 से गुना कर दो डायरेक्ट। इधर वाले पोर्शन में ये जो संख्या प्लस माइनस की इसका वर्ग कर देना। और 12 का वर्ग कितना होगा भैया, 144, पक्का। अब तुम इसको 6 से गुना करो, 6 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 दूना 12, 13, 14, 6 गुणा को 36, 37 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3744। देखो 6 चौका 24, 6 दूना 12 और 2 14, 6 गुणा 36 और 1 37। इधर कितना है भैया, 144 है। मैंने आपको बताया दो संख्याओं को तो ऐसे लिख लो, और एक संख्या जो बच गई, जो संख्या बच जाती है वो जाएगी हासिल में। यदि एक हासिल लगा दोगे तो 44 और 1 45 हो जाएगा, मतलब 3745 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया 3,74,544। किसी में है क्या, देखो 37 45 44, 37 45 44, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप दोस्तों इस प्रकार से किसी भी संख्या का, आपके पास कोई भी नंबर है जिस संख्या का आपको वर्ग करना है तो आप आराम से कर सकते हो। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एकदम दोस्तों नॉर्मल मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, अभी बने रहना है आपको। इसके बाद दोस्तों अभी मैं वर्गमूल भी बताने वाला हूँ, संख्याओं के वर्गमूल भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं भैया। यदि आगे चलते हैं 800 किसका करना है, 81 का वर्ग करना है। 881 का, देखो काफी बड़ी संख्या है, 881 का वर्ग करना है। अब बताओ कितनी बड़ी संख्या होगी, 881 का वर्ग करवा रहा है। यदि मैं इसका 881 का वर्ग करता हूं तो इसको आधार कितना बना सकता हूं, 900। कितना आधार बना सकता हूं, 900। यदि मैं इसको 900 आधार बनाऊंगा तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 19। कितना जोड़ना पड़ेगा, 19 जोड़ना है तो भैया 19 घटाना भी है, इसमें से 19 माइनस भी करना होगा। इसमें 19 जोड़ूंगा तो सीधा आधार कितना बन जाएगा, 900। 19 घटाऊंगा, 881 में से 19 घटाओगे तो आई थिंक ये बन जाएगा 862। कितना बन जाएगा भैया, 862। अब इस 862 को जो आधार बनाया 900, इसके आधार अंक, इसका आधार अंक कितना है, 9। 862 को किससे गुना करना होगा, इसके आधार अंक 9 से। इधर 19 का वर्ग कर देना और 19 का वर्ग प्राप्त होगा भैया 361। एक बार गुना कर लो जरा, ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, 9 छिक्की 54, 54 और 1 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 9 दूनी के 18, 9 छिक्की 54 और 1 55, ये हो जाएगा 9 8 72 और 72 और 5 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 77। इधर कितना है, 361 है। अच्छा 61 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये 3 बचा, ये 3 चला जाएगा हासिल में। 58 में 3 जोड़कर 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61, मतलब 77 61। ये अपन को आंसर प्राप्त होगा
7,76,161। ऑप्शन कौन सा है आप देख सकते हो, किसी में है क्या? 77, 61, 61। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक और संख्या 147 आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं, आप आराम से करके देख सकते हो। लगभग दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम देने वाला हूं, लगभग 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं। देखो आप भी इसको करके चेक कर लो जल्दी से कितना प्राप्त होगा। 147 का वर्ग करना है। अब इसको आधार कितना बना सकता हूं मैं? 150। कितना आधार बना सकता हूं? 150। एक बार आ जाओ भैया। यदि मैं इसको 150 आधार बनाऊंगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। 3 जोड़ा है तो 3 घटाओ, जितना जोड़ना है उतना ही घटाना है, ठीक है। यदि मैं इसको आधार बना देता हूँ 150, तो यहाँ 3 घटाना भी पड़ेगा, मतलब 144 प्राप्त होगा। अच्छा, अभी इस 144 को इस 150 के आधार अंक, और 150 का आधार अंक कितना हुआ? 1.5 से गुना कर देना, इधर 3 का वर्ग कर देना, 3 का वर्ग होगा 09। ठीक है भैया। अब एक बार जरा इनको गुना कर लेते। गुना करना 1.5 से, अच्छा 1.5 से करने की बजाय सीधा 15 से गुना कर देते। 15 चौका 60, 15 चौका 60, ये हो गया भैया 15 चौका 60, 15 चौका 60 और हासिल की 6 मतलब 66 हो गया। कितना हो गया? 66 की 6, 15 एकम 15 और 6 21। एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो ये 0 हट जाएगी, और इधर कितना बचा? 09। अब डायरेक्ट रख सकते हो, दो अंकों की संख्या है 09, और इधर कितना है? 216। ये आया, कितना आया भैया? 21,609। 21,609 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ आधार कितना बना है? 150, तो 1.5 से गुना करना है। यदि कोई संख्या 250 के नजदीक है तो 250 से गुना करना है। यदि कोई संख्या 650 के नजदीक है तो 650 से गुना करना है। आप आराम से इसको समझ सकते हो। आया समझ में? प्लस माइनस का वर्ग कर देना, इसको आधार अंक से गुना कर देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको कल वादा किया था कि मैं एक इसी तरीके से एकदम नॉर्मल वे में संख्याओं के वर्गमूल भी बताने वाला हूं। चाहे आपके सामने कोई भी संख्या निकल के आती है दोस्तों, हम वर्गमूल भी यहाँ आराम से करने वाले हैं। पहले समझो, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूँ। जैसे भैया अभी यही क्वेश्चन है, मुझे 70 56 का क्या करना है? रूढ़ करना है। तो आपने यदि पहले कहीं पढ़ा होगा तो एक विधि आपने यूज की होगी, पहले उसको बताना जरूरी है जो आपको पता है, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हो। देखो यदि आपको किसी को पता होगा तो इस तरीके से आज तक हम करते आए हैं। 70 56 का वर्गमूल करना है तो मैंने पीछे से जोड़े बनाए, सिखाया होगा कि जोड़े कहां से बनाना है? पीछे से। पीछे से जोड़े बनाओ, दो दो के, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। अब जो पहला जोड़ा है, ये जोड़ा या तो किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए या इससे छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अच्छा, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन निकल के आती है मेरे सामने? दोस्तों 64 निकल के आती है। उस 64 को रख दो यहाँ। ये 64 का वर्गमूल कितना है? 8 है। इस 8 को रख दिया मैंने। कुछ नहीं करना, पहले 70 में से 64 घटा दो। 70 में से सीधा 64 घटा दूंगा तो कितना बचेगा भैया? 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 6। इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब ये जो जोड़ा है, इस जोड़े को एडजेक्टिव उतार लो। जो मैंने यहाँ पर 8 लिखा, इस 8 को एक बार जरा यहाँ ऊपर भी लिख देना, स्वागत करना। अब ये जो 8 मैंने लिखा है इसको एक बार यहाँ जोड़ दो। 8 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया? 16 हो गया। अब मैं 16 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जिसे उसी संख्या से गुना करने पर या तो ये प्राप्त हो या इससे कम हो। देखो, जैसे मैंने यदि 16 के साथ 1 लिखा तो इस 1 से गुना करना पड़ेगा, मेरे साथ कितना गुणन प्राप्त हुआ? 108। यदि मैंने 16 के साथ 2 को लिखा तो गुना किससे करना भैया? 2 से गुना करना है। कितना प्राप्त हुआ? 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, और ये हो गया भैया 2 एक कम 2 और 1 3, मतलब कितना प्राप्त होगा? 324। ऐसे कहां तक जाना है मुझे एक बार के लिए समझ लेना। ये जो आगे की जो दो संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं को 16 से गुना, इस दोनों संख्याओं के तक पहुंचना है तो 16 का गुणन करके देख। 16 चौका 64 होता है, तो लगभग ये पता चला कि यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? एक बार जरा रख के देखते हैं। 164 के साथ 4, एक बार चेक करो भैया। 16 के साथ कितना रखा? 4, तो 4 से गुना करो। 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 और 1 25, 4 एकम 4 और 1 5, सॉरी 4 एकम 4 और 2 6, कितना हो जाएगा? 656। देखो यही हो रहा है क्या? मैंने कितना रखा? 4। इस 4 को यहाँ भी रख देना, और 4 रखने पर पूरा की पूरा 656 हो रहा है। कितना हो रहा है भैया? 656 हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास कुछ रिमेनिंग बचता है क्या? नहीं बचता। कुछ रिमेनिंग बचता है क्या? अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये जो 4 मैंने रखा है इसको एक बार जोड़ लो, ये हो जाएगा 168। यदि जो मुझे रूट प्राप्त हुआ है, यदि ये इसका सीधा दोगुना प्राप्त होता है तब तो मैंने जो किया है सही है। देखो 84 का सीधा दोगुना है क्या? एग्जैक्ट दोगुना प्राप्त होगा। देखो एग्जैक्ट दोगुना है क्या? इसका मतलब मैंने जो किया है सही है। ये तो आज तक आप सीखते आए हो, इस प्रकार से तो आपको करना है।
लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट मेथड जो आपको यूज करना है। उस शॉर्ट मेथड के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जिन भी संख्याओं का हमसे वर्गमूल करवाया जा रहा है, कोई भी नंबर है जिसका वर्गमूल करवाया जा रहा है उसका कोई ना कोई इकाई-अंक निश्चित तौर पर होगा। ये तो आपको पता है। जैसे देखो यहाँ 70-56 का वर्गमूल करवाया तो इकाई-अंक कौन है? 6 है। निश्चित है ये तो, किसी भी संख्या का इकाई-अंक निश्चित तौर पर दोस्तों यहाँ पर होगा ही होगा। अब मेरे पास संख्या निकल के आती है 70-56, इसमें इकाई-अंक कौन है? 6। लेकिन इकाई-अंक पर एक चीज तुम्हें बता देता हूँ, एक बात तुम्हें बता देता हूँ, उस बात को ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट चर्चा है दोस्तों। यदि इकाई-अंक 1 है, पहले तो इकाई-अंक क्या नहीं हो सकता? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई-अंक कभी भी अकेली जीरो, मतलब दोस्तों कभी भी विषम संख्याओं में जीरो नहीं हो सकती। विषम संख्याओं में क्या नहीं हो सकती? शून्य नहीं हो सकता। किसी भी संख्या के लास्ट में यदि एक जीरो है तो उसका पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में एक के बाद अगली विषम संख्या कौन आई? 3 जीरो है, उसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि किसी संख्या के अंक में लास्ट में यदि 5 जीरो है, पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में 7 जीरो, उसका पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगा। मतलब जीरो होगा तो जोड़े में होना चाहिए, और जोड़ा हमेशा 2 का बनता है, 4 का बनता है, 6 का बनता है, 8 का बनता है। जीरो तो होंगे जोड़े में। और दोस्तों जीरो के अलावा यदि इकाई-अंक 2 है उसका कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, मैं अभी ये बताने वाला हूं। इसके अलावा 3 यदि इकाई-अंक है तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। यदि इकाई-अंक 8 है तो उसका पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। यदि इकाई-अंक 7 है तो भी पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 ये इकाई-अंक कभी भी पूर्ण वर्ग में नहीं आएंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यदि थोड़ा सा आपको पता है, यदि मैं 1 के वर्ग की बात करूं तो 1 के वर्ग में इकाई-अंक कौन आएगा? 1 आएगा। 2 के वर्ग की बात करूं, 2 के वर्ग में इकाई-अंक कितना आएगा? 4। अच्छा 1 से मतलब है 1, 1 के बाद 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 31, जिसमें भी इकाई-अंक 1 है यदि उसका वर्ग करूंगा तो निश्चित तौर पर 1 ही प्राप्त होगा। 2 है, जैसे 2 का वर्ग करना है तो 4, इसके बाद जैसे 2 के बाद आएगा साहब हमारे पास 12, 12 का वर्ग करूंगा तो 144, इकाई-अंक कितना? 4 आया। 12 के बाद यदि जाऊंगा तो 22, 22 का वर्ग करूंगा तो 484, मतलब इकाई-अंक कितना आया? 4 आया। मैं केवल इकाई-अंक की बात कर रहा हूं। यदि मैं 3 का वर्ग करता हूं तो 3 का वर्ग करने पर इकाई-अंक 9 आएगा। यदि 4 का वर्ग करता हूं, 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त होता है, लेकिन इकाई-अंक कितना है? 6 है। ऐसे दोस्तों यदि 5 का वर्ग करूंगा 25 आएगा, इकाई-अंक कितना है? 5 है। 6 का वर्ग करूंगा 36 आएगा, इकाई-अंक कितना है? 6 है। 7 का वर्ग करूंगा 49 आएगा, इकाई-अंक कितना है? 9 है। इसके बाद आगे चला जाऊं, 8 का यदि वर्ग करूंगा तो दोस्तों 64 प्राप्त होगा, इकाई-अंक कितना है? 4 है। 9 का वर्ग करूंगा तो दोस्तों यहां पर मुझे प्राप्त होगा 81, और इकाई-अंक कितना है? 1 है। और यदि मैं 10 का वर्ग कर देता हूं तो 10 का वर्ग करने पर 0 आता है, लेकिन किस में आता है? जोड़े में आता है। जो मैंने आपको बताया जीरो हमेशा 2, 4, 6, 8 में आएंगे, तभी मैं पूर्ण वर्ग कर सकता हूं। अब देखो ये तो इकाई-अंक में कभी 2 देखा क्या आपने? कहीं 2 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? 3 है क्या इकाई-अंक में? नहीं है। 8 है क्या? 8 भी नहीं है। 7 है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये वाली संख्याएं कभी भी इकाई-अंक में नहीं हो सकती। यदि ये संख्या इकाई-अंक में है तो मैं उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं कर सकता, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं कर सकता, उसका रूट प्राप्त नहीं कर सकता। आया क्या समझ में? अब मैं बात करने वाला हूं यदि इनके अलावा संख्याएं हैं तो क्या करना है। जैसे मान लो भैया यदि इकाई-अंक 1 है, इकाई-अंक कितना है? 1 है। तो इकाई-अंक यदि 1 है तो संख्या का रूट करने पे या तो 1 प्राप्त होगा इकाई-अंक में या प्राप्त होगा 9, क्योंकि केवल इन दोनों अंकों में देखो या तो 1 में या 9 में, इनमें इकाई-अंक कितना आता है? 1 आता है। अब इसके अलावा जैसे चलता हूं भैया, 1 के बाद चले जाओ 4 है, यदि इकाई-अंक कितना है? 4 है। यदि इकाई-अंक 4 है तो या तो ये भैया 2 के वर्ग में प्राप्त होगा या ये प्राप्त होगा 8 के वर्ग में। 8 का वर्ग 64 इकाई-अंक। देखो या तो 2 के इकाई-अंक, या तो 2 के वर्ग में या 8 के वर्ग में। इकाई-अंक कितना हो सकता है? 4। इसके अलावा यदि मान लो 5 है तो ये तो फिक्स है, यदि इकाई-अंक 5 है तो उसको रूट में वर्गमूल में भी कितना होगा? 5 प्राप्त होगा। के अलावा भैया यदि मैं चला जाऊं 6 पर, किस पर चला जाऊं? यदि संख्या में इकाई-अंक 6 है जिसका मुझे रूट करना है तो इकाई-अंक या तो 4 प्राप्त होगा या प्राप्त होगा 6, इन दोनों में से होगा। या तो 4 आएगा या 6 आएगा। देखो एक बार चेक कर लो, या तो 4 आएगा या कौन आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ये 5 का हो गया। अब मेरे पास एक और इकाई-अंक बच जाता है 9। कौन भैया? 9। यदि इकाई-अंक 9 है तो या तो ये 3 के में आएगा या 7 के में आएगा। देखो या तो 3 में आएगा या 7 में आएगा इकाई-अंक। तो इस प्रकार से आप इकाई के अंक के अनुसार भी संख्याओं के रूट कर सकते हैं। अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, जैसे समझना भैया चीजों को आराम से, चीजें इतनी आसान है मक्खन की तरह समझ लेंगे।
अब मुझे रूट किसका करना है, यहाँ पर रूट करना है 7056 का। मुझे केवल इतना सा बता दो, यहाँ पर लास्ट वाली संख्या इकाई का अंक कितना है, 6 है। और यदि मैं 6 को रूट करता हूं, इकाई का अंक जिसमें 6 है उसमें यदि मैं संख्या का वर्गमूल करता हूं तो इकाई का अंक या तो 4 आएगा या आएगा सब 6। एक बार जरा देख लो, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, इनमें ही इकाई का अंक कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। अब तुम्हें एक नंबर को ब्लॉक कर देना है, जो बच गया जोड़ी तो बनाते हैं, जोड़ा बनाए इकाई का अंक 6, 4 में या इसमें हो सकता है। अब ये बच गया तुम्हारे सामने 70। इस 70 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, और 70 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आती है 64। कितना निकल के आती है, 64। इस 64 का वर्गमूल किया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 8। अब 8 के साथ या तो 4 आएगा या कितना आएगा भैया 6। मेरा आंसर अब दो में से होगा, या तो 84 होगा या 86 होगा, लेकिन पता करना है क्या होगा, तो थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा। अच्छा, इससे 70 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो है 64, बड़ी कौन है साहब, 81। अब मुझे केवल इतना सा बता दो, ये 70 इस 64 के ज्यादा पास है कि 81 के, ये 70 छोटी संख्या के पास है कि बड़ी के, 70 पास है छोटी संख्या के। इसका मतलब 8 के साथ छोटी संख्या, इसका मतलब भैया कितना होगा प्राप्त, 84 होगा। यदि मैं रूट करूंगा 70 56 का तो कितना प्राप्त होगा, 84। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चाहो तो भले आप एक बार चेक करके देख सकते हो, 84 का वर्ग करके देखना, 70 56 ही प्राप्त होगा। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। अब जैसे देखो, मुझे करना है 14 6 41 का वर्ग करना है। इसमें इकाई का अंक बताओ कितना है, इकाई का अंक 1 है। यदि इकाई का अंक 1 है तो रूट करने पर या तो इकाई के अंक में 1 आएगा या कितना आएगा 9। ठीक है, इनमें से जो 9 और 1 ही हो सकता है, ये तो नहीं हो सकते। इकाई के अंक में कभी 8 नहीं आएगा, कभी 2 नहीं आएगा। यदि रूट करने पर 1 रूट करने पर कभी भी 8 और 2 में से नहीं आएगा। इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अब देखो 1 को ब्लॉक कर देना, जोड़ा बनाया था। अब मेरे पास कौन सी संख्या बन गई, 146 बच गया। कितना बच गया, 146 बच गया। अब मुझे केवल इतना सा बता दो, ये जो 146 है, इस 146 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये है भैया 144। और 144 का यदि रूट किया जाए तो मुझे प्राप्त होता है 12। अब 12 के साथ या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इसका मतलब या तो मेरा जवाब होगा 121 या होगा 129। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन पता कैसे किया जाए कि आखिरकार कौन होगा, तो एक छोटा सा काम और कर लेना। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो ले ही ली, तो जरा इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और ले लेता हूं। इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 169। 146 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 169। अब इतना सा बता दो, 146 छोटी के पास है कि बड़ी के, अरे 140 छोटी के पास है कि बड़ी के, जवाब तुरंत आ जाएगा छोटी के, तो हमारा आंसर भी छोटा रहेगा। छोटा मतलब 121 रहेगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। कतई आपको डरना नहीं है, सीधा ठोक देना जय महाकाल की करके। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो 9 इकाई का अंक यदि है तो रूट करने पर या तो 3 या 7, या तो 3 या 7। एक नंबर को ब्लॉक कर दो, एक नंबर को ब्लॉक कर दो रे भैया। कितना बचा, 561। 561 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 529। अरे कितनी है, 529। इसका रूट करोगे तो कितना, 23 आएगा। अब 23 के साथ या तो ये या ये, मतलब या तो 333 आएगा या भैया कितना आएगा, सॉरी, या तो 233 आएगा या 237 आएगा। कैसे पता चलेगा, अभी बता देता हूं। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 530 और बड़ी 24 का, ये 23 का 24 का कितना, 576। अब ये 561 बड़ी के पास के छोटी के, अरे 561 बड़ी के पास के छोटी के, जवाब आएगा बड़ी के। तो मेरा भी आंसर क्या होगा, बड़ा लौटा रहेगा। लौटा मतलब 237 आंसर रहने वाला है भैया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट तरीके से समझ लेना, वर्दी का सवाल है, वर्दी जब ही मिलेगी जब समझोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। ये लो और अलग आएगा थोड़ा सा, अब ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। कई क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी हो जाते हैं, आपको दिमाग लगाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने अभी बताया था ना, इन 2 विकल्पों को तो मैंने ऐसे हटा दिया था, ये भी चर्चा करी थी। 2 को तो मैंने ऐसे हटा दिया, क्योंकि यदि इकाई का अंक 1 है तो या तो रूट करने पर 1 प्राप्त होगा या 9 होगा। इन 2 में से तो कोई नहीं हो सकता, आपको चेक ही नहीं करना। ऐसे देखो, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करना है हमें। मुझे करना है 28 30 24 का रूट करना है। देखो इकाई का अंक कितना है, 4 है। इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो रूट करने पर इकाई का अंक में या तो 2 प्राप्त होगा या प्राप्त होगा 8। अब देख लो 2 और 8 में से एक ही है, कितना है, 532 है। तो चेक ही नहीं करना, चेक ही नहीं करना भैया। और देख भी सकते हो, मतलब 5 आएगा, क्योंकि 28
और 28 से छोटी पूर्ण वर्ग 28 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 का रूट करूंगा तो 5, मतलब आगे तो 5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए करेक्ट। इस प्रकार से भी आप कई सारे क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे आते हैं जो स्किल से किए जाते हैं। यदि आपको पैटर्न पता है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे अभी मैंने किया था, 4 का रूट, 4 का यदि रूट करूंगा तो क्या आएगा? या तो 2 आएगा या 8 आएगा। सीधा सीधा देख लो 2 और 8 किसमें, किसी में है क्या? एक ही ऑप्शन में था तो गणा चौका मिल गया भैया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, आराम से कर सकते हो। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। 76 91 29 का करना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक बार जरा देख लेते हैं, मेथड से बैठ जाता है क्या। 9 है, यदि 9 का रूट करोगे तो क्या आना चाहिए भैया? इकाई का या तो 3 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। मतलब 3 और 7 के अलावा यदि कोई है तो वो गलत होगा। देखो ये है, ये तो होगा गलत, मतलब इकाई का कभी भी 6 तो नहीं हो सकता। रूट 9 का करोगे तो 3 आएगा 7 आएगा। लेकिन अब चेक कैसे करें? बड़ी संख्या दे दी इतना बड़ा, तो कैसे करेंगे अपन? तो देखो एक बार कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास पहला मेथड भी है, मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन से कैसे करके बताऊं मैं, तो देखो। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास इस संख्या के जोड़े बने 1 2 और 3, मतलब 3 अंकों की संख्या ही रूट करने पर प्राप्त होगी। 3 जोड़े बनते तो संख्या भी 3 अंकों की होगी। आया समझ में? एक अंक तो 3 और 7 में से होगा, ये तो मुझे पता चल गया पक्का। लेकिन 2 अंक कौन से होंगे? अच्छा 2 अंकों में देखो तो कई सारी संख्या निकल के आती है, लेकिन इन 2 अंकों में देखो इकाई का अंक सब जगह अलग अलग है क्या? सब जगह अलग है, एक जगह 7 8 और 9। अब देखो जो ये पहला जोड़ा, सबसे पहला जोड़ा है ना 76, इस 76 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? वो है भैया 64। इसका मतलब निश्चित है 64 का वर्गमूल मतलब इकाई के अंक में 8 ही प्राप्त होगा। अब इकाई के अंक में 8 और इसमें सैकड़े वाले अंक में 3 और 7 में से कौन सा है? देख लो, 877। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे दोस्तों आप कई क्वेश्चंस के, ऐसे आप कई क्वेश्चंस के तो ऑप्शंस से भी आप आंसर दे सकते हो। एक बहुत जबरदस्त सीरीज आपके सामने में लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको कई सारी संख्याओं के वर्ग बताए, कई सारी संख्या जो आपके मन में है उस संख्या का वर्ग कर सकते हो, और कई सारी संख्याओं के मैंने वर्गमूल बताए। दोनों ही मेथड मैंने आपको समझा दिए एकदम बेहतर तरीके से। आपको यदि थोड़ी सी भी समस्या है तो आप निश्चित तौर पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस चाहे मन में हो, उन सब का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि भर्ती की तैयारी करनी है, यदि आपको वर्दी चाहिए, यदि वर्दी का सवाल आपके मन में है तो भैया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेकर आया। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उलझे हुए सवाल, बहुत से उलझे हुए क्वेश्चंस को लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आने वाला हूँ। जितने भी आपके मन में पहली टाइप के क्वेश्चन है, गणित आपको यदि हुआ लगती है तो हुआ को हम भगाने वाले हैं। एकदम नॉर्मल तरीके से मैं आपके सामने गणित को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ये मैंने आपको एक छोटे टॉपिक के माध्यम से बता ही दिया है। तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़ना है, चैनल से ज्यादा जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आपको बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।